हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं संत कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल SCTI मस्ती पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना, मजा आ जाएगा। आज मैं ऐसे सवालों को पढ़ाऊंगा जो कि हर एक कंपटीशन में आता ही आता है। ये हमारा मान लीजिए समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। और देखो, जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो थीटा का मान बढ़ता है, यानी यहां पे आएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, जब 2 डिग्री दे रखा होगा 30 डिग्री 45 डिग्री, तो 30 डिग्री को हम लोग इधर लिखेंगे। कहेगा कि 45 डिग्री पर इतना था तो 30 डिग्री होने पर इतना मीटर बढ़ जाता है। तो वो आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहां समझो कि मान लीजिए 45 डिग्री हो गया और ये 30 डिग्री हो गया। समझिए, इसी चीज को मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप जानते हो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है, 180 डिग्री। ये 90 डिग्री हो गया तो ये भी 45 है, तो ये भी क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया। मान लीजिए इतने जो दूरी है उसको 1 यूनिट मान लीजिए हमेशा। तो जब 45 डिग्री के सामने 1 यूनिट मान लिए तो इस 45 डिग्री के सामने भी क्या हो जाएगा, 1 यूनिट होगा, क्योंकि ये भी भुजा जितना है उतना ही भुजा ये भी होता है। अब हम क्या करेंगे, अब ये वाला त्रिभुज जब बड़े त्रिभुज में चलेंगे, ये जो यहां से ये दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज जो आपको दिखाई दे रहा है बड़ा वाला त्रिभुज, अब इसमें चलेंगे। तो इसमें जब तुम देख रहे हो कि 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो अब बताओ, जब 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है, ये पूरा 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट है कि नहीं है, तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाता है, √3 यूनिट, √3 यूनिट। तो तुम बताओ, जब है यहां से यहां तक 1 है, यहां से यहां तक 1 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा। मान लीजिए ये क्या है, x है। सपोज दैट मान लीजिए कि ये कितना है, हमारा x है। तो x + 1 बराबर कितना हो गया, √3। यही तो यहां से यहां तक क्या आया है, √3 आया है। यानी x, इतना पार्ट x और इतना पार्ट 1, इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त हो रहा है, √3 प्राप्त हो रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 - 1। यानी आपको यहां पे आपको याद रखना है √3 - 1, बस। अब कोई भी आप सवाल बना दोगे जब कहेगा कि उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तब, ठीक है। आइए अब हम सब इस कॉन्सेप्ट पर सवाल बनाना सीखें। कह रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 8.4 मीटर बढ़ जाती है। मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो 45 डिग्री और 30 डिग्री, यही फिगर बनेगा और यही चीज आपको याद रखना है। यहां 1 √3 - 1। अभी समझाया कैसे होगा। तो अब तुम कह रहे कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, जब 30 डिग्री हुआ तो समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 8.4 मीटर बढ़ जाती है। 45 था यहां पे तो कुछ नहीं, जैसे 30 डिग्री का उन्नयन कोण हुआ तो छाया कितना हुआ, ये जो छाया यहां तक बन रहा था 45 डिग्री पर, जैसे वहां से 30 डिग्री हुआ, छाया की लंबाई इतना बढ़ गई। कितना बढ़ गई, 8.4 मीटर। तो यही ना हमारा है 8 दशमलव क्या है, 4 है। दशमलव क्या है, 4 है। यानी 8.4
किसके बराबर है? √3 - 1 के बराबर है। और आपसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई कितनी है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछ जा रही है। तो हम क्या करेंगे, √3 - 1 बराबर कितना है जी? 8.4। इसके बराबर तो यही तो है ना, इस यूनिट की वैल्यू क्या है? 8.4 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8.4 बटे √3 - 1। 1 यूनिट की वैल्यू इतना बराबर इतना है तो 1 बराबर इतना बटा इतना। तो हर का परमीकरण करोगे तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। √3 + 1/√3 + 1। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार आप सीख लीजिए कितना होगा। तो ये हो गया 8.4 गुने √3 + 1, और ये हो जाएगा a² - b², √3 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करोगे, मैं बार बार बताया हूं, तो इससे क्या होता है? कट जाता है, यानी ये हो गया 3। अब माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। 3 - 1 कितना हो गया? 2। यानी जब भी यहाँ √3 - 1 वाला आए रहे तो यहां लिख देना तुम कितना? 2। 1 कट गया, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी 4.2 इंटू √3 + 1 मीटर। यही इसका आंसर हो जाएगा। उसी टाइप का है, लेकिन अब की बार कहेगा कि 60 डिग्री पर इतना था और जैसे 30 डिग्री हुआ तो इतनी बढ़ गई। समझिए, यहां से वही चीज है। आप जानते हैं कि ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा, तो ये होगा 30 डिग्री। जब भी कुछ इस तरह का चीज रहेगा बढ़ जाता है तो हम हर हमेशा इसको जो है 1 यूनिट मान लेंगे। ऐसे भी 30 डिग्री के सामने क्या होता है? 1 यूनिट होता है। तो ये हमारा हो गया 1 यूनिट। ये पहले से आप लोग जानते हैं, बताया भी हूं। तो 60 डिग्री के सामने कितना हो जाता है? 1 गुने √3, यानी √3 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलेंगे ये बाढ़का त्रिभुज में, सौंसे, जिसको हम लोग भोजपुरी में सौंसे कहते हैं, यानी ये वाला ए वाला ए वाला में। तो अब बताओ, जब 30 डिग्री के सामने √3 है, 1 गुने √3 यानी √3 होता है, तो ये तब टोटल अब कितना हो जाएगा? तो बड़का में भी 60 डिग्री ना हो गया, ये जब 30 डिग्री हो गया, जब 90 डिग्री है, तो ये अब कितना बोलिए? अब तब तो 60 डिग्री बोलेगा ये टोटल। तो 60 डिग्री के सामने क्या होता है? तुम जानते हो, इसका √3 गुना होता है। जब 30 डिग्री के सामने होता है तो जैसे इसका √3 गुना हुआ था कि ना, 30 डिग्री के सामने, तो 60 डिग्री के सामने इसका √3 गुना। तो उसी तरह फिर 30 डिग्री के सामने है तो 60 डिग्री के सामने इसका √3 गुना, यानी तुम √3 गुना √3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 9। 9 का वर्गमूल 3, यानी इसकी पूरी लेंथ 3 यूनिट है। तो जब बताओ, अब है 1 है और पूरा मिलकर 3 है, तो तुम इतना गाधा हो जो नहीं बता सकते हो कि ये 2 यूनिट होगा। ये कितना होगा? 2 यूनिट, तब ना जाकर 2 गो 1 गो 3 के बराबर हो गया। तो ये फिगर याद रखना, जब 60 और 30 वाला हो तो यहां √3, यहां 1, यहां 2। चलिए इस पर सवाल सोल्व करते हैं तो आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, सवाल रेडी है? इसी पर आधारित एक सवाल है। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, मान लीजिए ये क्या है? हमारी मीनार है। ये क्या है? मीनार है। मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्तास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। जब यहां 60 डिग्री से घटकर क्या हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है, तो कितना बढ़ जाता है? 40 मीटर। यानी ये हमारा हो गया कितना? 40। यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये आपको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई। तो ये कितना होता है?
तो 2 यूनिट की जब वैल्यू 40 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। अब 20 गुना √3, 20√3 मीटर। देखेंगे उसी टाइप का है। अब की बार कह रहा है कि 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, तो वही काम। तो ये 90 है, 60 है, तो ये कितना है 30 है। तो 30 यूनिट के सामने हम मान लीजिए ये हमेशा मेरा कितना है 1 है। कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा √3 गुना। अब बताओ, अब 45 डिग्री के सामने √3 है, तो 45 90 फिर बड़का में चल रहे हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। जब 45 डिग्री के सामने √3 है, तो इस 45 डिग्री के सामने भी कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अब बताओ कि ये कितना हो जाएगा। तो ये मान लीजिए कि आपका क्या है x है, तो x + 1 बराबर कितना √3। तो इसीलिए x बराबर कितना √3 - 1। यानी ये भी जब यहाँ 60 है यहाँ 45 हो, तो इसका भी मान √3 - 1 होगा। ठीक है, चलिए इस पर आधारित क्वेश्चन बनाते हैं। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन आया है आरआरबी में। कह रहा है एक मीनार की छाया, यही है हमारा मीनार, 45 डिग्री हो जाता है, तो इस छाया से क्या पाई जाती है 10 मीटर लंबी। यानी ये जो बढ़ा ये है हमारा 10 मीटर। बस जो 60 डिग्री एल्टीट्यूड पर बनती है, यानी जब 60 डिग्री पर जितना बनत रहे, जब 45 हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है 10 मीटर लंबी बन जा रही है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वही चीज है, आपको बताओ। अब √3 - 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 10 मीटर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा 10/√3 - 1। हर का परमीकरण कर दो तो √3 + 1/√3 + 1। अब ये कितना हो गया 10 गुने √3 + 1 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 5 10 5 √3 + 1 मीटर। ये 1 यूनिट का वैल्यू हुआ। और आपसे पूछा जा रहा है मीनार की ऊंचाई, तो ये कितनी है √3 है। तो 1 यूनिट जब इतना हो गया, कितना हो गया ये आपका हो गया 5 × √3 + 1 मीटर, 1 यूनिट का। इसका तो √3 गुना होता है, तो आप भी कर दीजिए ना 5 गुने कितना और √3 + 1 गुने √3 5। अब √3 में √3 से गुना करोगे 9, 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, और √3 है कम √3, यानी 5 × 3 + √3 मीटर। सगीर अहमद के बुक से है, जो कि आरआरबी में पूछा गया है। भूमि के किसी बिंदु से, तो मान लीजिए ये हमारी भूमि हो गई, भूमि के किसी बिंदु से, यही किसी बिंदु हो गया, से मीनार की चोटी का 45 डिग्री है। ये हमारा हो गया मीनार। इसका जो है क्या कह रहा है 45 डिग्री है, 90, तो ये भी 45। कह रहा है मीनार की ओर 20 मीटर जाने पर, ये हो गया है आपका मीनार। मीनार की ओर 20 मीटर जाने पर, जैसे यहाँ 20 मीटर गई, 20 मीटर जाने पर उस बिंदु से, यानी इस बिंदु से चोटी, यही ना चोटी है, उसका कह रहा है 49 डिग्री हो जाता है। तो कह रहा है मीनार की ऊंचाई क्या है। इस छोटका त्रिभुज में चलो, ये 90 है 60 है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 हो जाएगा। तो तुम 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने √3 यूनिट, अब 45 डिग्री के सामने √3 यूनिट है, तो टोटल बड़का 45 डिग्री था, तो इसके सामने भी क्या हो जाएगा
ये √3 यूनिट हो जाएगा। तब ये कितना हो जाएगा, √3 - 1 हो जाएगा ये वाला पार्ट। यानी √3 - 1 का वैल्यू कितना दिया है, 20 मीटर। तो √3 - 1 बराबर 20 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 20 बटे √3 - 1 का हर का परमीकरण कर दो तो √3 + 1 बाई √3 + 1 यानी 20 गुने √3 + 1 बाई ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये हो गया 10 √3 + 1 यूनिट की वैल्यू। लेकिन आपसे पूछा गया है कितने यूनिट की वैल्यू, यही ना मीनार की ऊंचाई है, √3 यूनिट की वैल्यू। तो इसमें √3 से क्या कर दो, गुना कर दो। तो ये 10 ये हो गया 3 प्लस √3 मीटर। यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन है इसी टाइप का है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मान लीजिए कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 1.5 मीटर 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए 30 मीटर एक ऊंचा भवन है, यहां से कुछ दूरी पर जो लड़का है खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, यहां से इधर ये ऊंचे भवन की ओर जाता है, तो उसकी आंख से, तो यही आंख है, तो उसकी आंख से भवन का शिखर ये है, तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो ये इसका क्षैतिज हो जाएगा, आंख के सामने नहीं हो जाएगा। तो कह रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब इधर जाता है भवन की ओर तो पहले 30 डिग्री था और सब 60 डिग्री, 60 बड़ा वाला हमेशा इधर रहेगा, ठीक है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है, भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया है इधर भवन के तरफ। चलिए बनाते हैं। तो 1.5 है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 1.5, जितना ये लाइन है जितना लाइन ये भी है। और ये टोटल कितना था 30 मीटर, तो इसमें से इतना घटा लोगे तो ये कितना बच जाएगा, 28.5 मीटर बचा ना। तो अब बताओ ये 60 है, ये 90 है और ये आपका 30 डिग्री है। इसी से बनाते हैं। 60 के सामने एक्चुअल वैल्यू √3 होता है, तो यानी √3 बराबर कितना है, 28.5। यही तो √3 होता है ना भाई, 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3। यानी √3 का वैल्यू कितना है, 28.5 मीटर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 28.5 बटे √3। और 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 1 यूनिट होता है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 28.5 बटे √3। आप जानते हैं ये कितना, जब आपको बताया कि जब 60 हो 30 हो, जब 1 होता है तो यहां क्या होता है, 2 होता है। अभी अभी सब बताया हूं। तो अब कितनी दूर चल कर गया है, यहां से यही तो 2 यूनिट है ना, यहां से तो 2 यूनिट का वैल्यू पूछा है आपसे। तो 1 यूनिट बराबर इतना, तो 2 यूनिट गुना कर देंगे, यानी 28.5 बटा √3 गुना 2। 28.5 दूनी कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 57 बटे √3 हर का परमीकरण कर दीजिए, √3 बाई √3, 57 √3 बटे ये 3 हो गया, 19 तिया 57 यानी 19 √3 मीटर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों।